तो हमने इमेज लगाई, ठीक है। इमेज के बाद हमने क्या कहा कि बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। तो ये इमेज रिपीट नहीं हो रही, बट अब ये भी है कि इमेज छोटी हो गई है, ये सेट नहीं हो रही इसके साथ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर। तो जो बैकग्राउंड का साइज है वो उसको क्या कर देगा, कवर कर देगा, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्योंकि ये इमेज जिस तरह से हो रही है, ठीक है, आपको शो हो रही है, तो आपने इसको यहाँ पे आके क्या लिखना है, अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हो तो बैकग्राउंड पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में सेंटर आप करेंगे, तो बैकग्राउंड पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, अब सेंटर होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास पोजीशन भी सेंटर होगी, इमेज भी अब आपको सही तरीके से शो होगी, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे आके कहना है कि अगर इसी इमेज के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं कुछ दो कलर्स अप्लाई करना चाहती हूँ, साथ में लीनियर ग्रेडियंट भी अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिखते हो, ठीक है, बैकग्राउंड, एक मिनट थोड़ा सा उसका सेंटेक्स भूल गया, तो यहाँ पे जाके लिख देते हो बैकग्राउंड इमेज विद लीनियर ग्रेडियंट। इंटरनेट अभी भी नहीं आ रहा फिर से। ये कुछ साथ ही यहाँ पे हम लगाते थे बैकग्राउंड इमेज दिस। मैं मोबाइल हॉटस्पॉट पे देखना। करने की तरह ये अलग किस्म की अजियत है किस्म। कौन सा है? हमारे बारे में एक मिनट, इसको मैं ज़ेब के साथ कनेक्ट करके चेक कर लेती हूँ। हवावे वाला है जी। क्या, हुमा पास 3456। 1 से 6? हुमा 3456। हाँ, हाँ, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट दे देते हैं और फिर कोमा यूआरएल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं काम करेगा या नहीं। फिर आपने दिया बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज के अंदर ही देंगे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। डिग्रीज दी हैं किस पे क्या देना है, और यहाँ आके आप क्या दे दोगे, इमेज का यूआरएल। ये लीनियर ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, समझ आइए। तो बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट एक साथ अप्लाई इस पे हो रहे हैं। अब आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप आके कुछ ब्लैक वगैरह भी दे सकते हैं, ज़्यादा अगर इसको शेड देना है तो कुछ ऐसे। दोनों ब्लैक ब्लैक ही दे रही हैं लेकिन ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब आपके पास एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन बनाती हूँ और ठीक है, और मैं उस सेक्शन में आके सेम चीज़ देती हूँ, बट उसको क्लास नहीं देती, ठीक है, ताकि अ, अभी जब मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ ना, तो आपको नज़र आ रहा है कि इमेज आराम से स्क्रॉल हो रही है, मतलब इमेज को कोई वो नहीं हो रहा, साथ फिक्स नहीं हुई भी, ठीक है। अगर आपने इसको फिक्स करना है, आप चाहते हैं कि मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये पीछे चिपकी रहे, ये सिर्फ मतलब वो पिक्चर फिक्स हो, ऊपर से टेक्स्ट हिलता रहे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो आप करोगे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, हो गया।
फिक्स्ड होती है और स्क्रॉल होती है। स्क्रॉल आप दो ना दो काम सेम ही करती है। फिक्स्ड ये बीच में से क्या करती है, ये आप जैसे अब इसको ये करोगे, ये देखें आप टेक्स्ट हिल रहा है, पिक्चर वहीं फिक्स्ड है, नज़र आ रहा है? तो ये आपके पास ऐसे काम करती है, ठीक है? तो हमने क्या दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, समझ आ गई? तो आपके पास ये होती है जो कि बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं, इमेजेस की स्टाइलिंग होती है, मतलब बैकग्राउंड इमेज अगर आपने लगानी है तो आप ऐसे लगाओगे, ठीक हो गया? फिर आपके पास अभी हम इसको हटा देते हैं बैकग्राउंड इमेज के कॉन्सेप्ट को। वी हैव अ सेक्शन हियर, ठीक है? मैं इसमें आके मैं आपको एक बता देती हूँ कि हम यूज़ करने जा रहे हैं इमेज मैप। इमेज आप सिंपल किस तरह लगाते हो, आपको पता है कि आप इमेज लगाते हो, इमेज में आके सोर्स दे देते हो, मतलब मैंने ये इमेज लगानी है, मैंने आई और आकर ये इमेज का सोर्स दे दिया, ठीक है? ये आके मैंने इमेज का क्या दे दिया, सोर्स दे दिया, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इमेज लेनी है जो कि ठीक है, अगर मैं आपको मैप में कोई इमेजेस जो कि रेक्टेंगल शेप है, जो कि इस तरह की होती है शेप, तो आप ये भी कर सकते हो, आप सर्कल भी ले सकते हो, ठीक है? आप पॉलीगॉन शेप भी ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास पॉलीगॉन शेप होगी जो कि इस तरह की होती है, पॉलीगॉन ये शेप, ये पॉलीगॉन शेप है, ठीक है? तो आपके पास कौन-कौन सी शेप्स 3 किस्म की होती हैं। एक होती है सर्कल, एक होगी रेक्टेंगल और एक होगी पॉलीगॉन। अब यहाँ पे पता नहीं ये रेक्टेंगल, सर्कल एंड पॉलीगॉन शेप, ठीक है? 3 किस्म की शेप होंगी। हम क्या करेंगे, हमने इमेज लगा दी, ठीक है? अब इमेज के अंदर हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, हम मैप यूज़ करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं इस इमेज को कहीं कनेक्ट करूँगी मैप के साथ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, यूज़ मैप। मतलब मैं क्या यूज़ करने जा रही हूँ, Map. मैप यूज़ करने जा रही हूँ, ठीक है? तो मैं मैप यूज़ करने जा रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे यूज़ मैं मैप तो कर रही, लेकिन कौन-सा मैप यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे उस मैप का नाम आएगा, तो मैं यहाँ पे आके क्या दूँगी, मैप दूँगी, ठीक है? और मैप मैप के अंदर मैप का नाम दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैप का नाम रखा एबीसी, ठीक है? अब इस मैप को ये नाम जो है मैप का, मैं यहाँ पे ये वाला मैप इस इमेज के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, हैश के साथ हम देते हैं हैश एबीसी। ABC. ठीक हो गया? अब ये मैप इसके साथ कनेक्ट तो हो गया है, अब मैं इस मैप के अंदर सारी सेटिंग करती हूँ। मैप में आपके पास एक चीज़ होती है एरिया, एरिया का टैग होता है। एरिया में 4 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आ जाता है शेप, कोऑर्डिनेट्स, एचरेफ एंड आर्क। एचरेफ एंड आर्क का हमें ऑलरेडी पता है क्या काम होता है, एचरेफ लिंक के लिए यूज़ होता है कि मतलब मैं उस चीज़ पर क्लिक करूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर वो नहीं शो होता। कोऑर्डिनेट्स और शेप इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेप मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, सर्कल होता है। अगर मैं यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल किस्म की शेप ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी, रेक्टेंगल। यहाँ पे मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, तो मैं सबसे पहले इमेज चेंज कर लेती हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल की शेप की इमेज ले लेती हूँ, रेक्टेंगल शेप ले लेती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगी, एक मिनट हो गया, यहाँ पे व्यू ऑल कर लेते हैं। ये है फॉर एग्जाम्पल कोई शेप, इसी को सेव कर लेते हैं, या लेट्स से मेरे पास मल्टीपल ये शेप्स आ रही हैं, मुझे इनको सिलेक्ट करना है किसी को, ठीक है? या ये आ गई है, ठीक है? मतलब अब देखें इस पिक्चर के अंदर डिफरेंट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ कुछ और हो, इस पर क्लिक करूँ कुछ और हो, इस पर क्लिक करूँ कुछ और हो, तो मतलब मैं इमेजेस के अंदर से कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे मैं चाह रही हूँ क्लिक करूँ तो कुछ परफॉर्म हो, ठीक है? तो फिर वक्त के लिए मैंने लेट से ये ले लिया कि मैं इमेज के अंदर कोई लोकेशन दे देती हूँ, ये हो गया, ठीक है? ये ले लेते हैं इमेज। अब मैं डेस्कटॉप पे आके सेव कर दिया, तो मैं इमेज में आती हूँ और मैं सबसे पहले इमेज को चेंज कर लेती हूँ। इमेज क्या है मेरे पास, ओहो, ठीक हो गया, ये इमेज आ गई। अब क्योंकि ये समझ नहीं आ रही कि ये पिक्चर कहाँ से शुरू है, क्योंकि पिक्चर का भी बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, और मेरी बॉडी का भी बैकग्राउंड क्या है, White. वाइट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले बॉडी का कलर चेंज करूँगी ताकि मुझे समझ आए मेरी पिक्चर की तरह। तो मैं बॉडी में आती हूँ और मैं बॉडी के अंदर दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट से मैंने दे दिया एक्वा, ठीक है? तो बैकग्राउंड कलर इसका एक्वा हो गया, तो अब मुझे नज़र आ रहा है पिक्चर यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है? तो मेरे लिए ईजी है कि उसको करना। तो आप सबसे पहले क्या लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे सेट करते हैं, कोऑर्डिनेट सेट करने का तरीका ये होता है कि मेरे पास सबसे पहले हम लेते हैं
लेफ्ट, फिर हम लेते हैं टॉप। जब मैं लेफ्ट और टॉप लेती हूँ तो मेरे पास ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं एक डी सेलेक्ट करूँगी और सेकंड टाइम में बी सेलेक्ट करती हूँ। बी के लिए भी हम क्या लेते हैं, लेफ्ट और टॉप, तो बी सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने डी और बी सेलेक्ट कर दिया, इसका मतलब है मेरा ये रेक्टेंगल जो है राइट वो और बॉटम नहीं होगा, राइट बी। नहीं, मैं बता दूँ, नहीं ऐसे ही होगा, लेफ्ट और टॉप, बॉटम से नहीं लेंगे, टॉप से ही लेंगे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऐसे आते हैं, लेफ्ट, टॉप, लेफ्ट, टॉप। समझ आ रही है? अब मैं इसको कॉपी भी कर लेती हूँ, इसको कमेंट भी कर देती हूँ ताकि आपको वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट और ये तो डेफिनेटली नहीं दूंगी। अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट, तो मुझे लेफ्ट देना है। लेफ्ट देने का तरीका होता है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दूंगी, लेफ्ट दूंगी। अब मैं एज्यूम करती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये यहाँ तक अगर लेट से 15 आ रहा है, यहाँ पे 30 हो गया है, तो यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, 60 और 30 लेट से मतलब ये 90 पिक्चर हो को गया है। एडजस्ट कर रहा है हाँ, बिल्कुल 150। बैकग्राउंड से मैंने नीचे। लेट से एज़्यूम कर लिया कि मेरा 150 बन रहा है लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ से मेरा 150 बन रहा है? यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक, तक। ठीक है। अब मैं टॉप लूँगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा टॉप कितना बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा टॉप भी मैं कह देती हूँ कि 150 बन रहा है, ठीक है। एज़्यूम कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि या 100 बन रहा है, जो भी बन रहा है। अब नेक्स्ट मुझे लेना है लेफ्ट, तो मैं नेक्स्ट लेफ्ट क्या लूँगी? अब यहाँ तक देखें, ये जो नेक्स्ट लेफ्ट है ना, हम वहीं से आगे करते हैं तो हमें समझ आती है कि कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ 150 तक ले लिया है, तो 150 प्लस 150 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 300। 300 जी। तीन तीन 600, यानी कि हम कह देते हैं 700 दे देते हैं ऑलमोस्ट, कि हम 700 दे दिया। टॉप भी मैं फिल वक्त दे देती हूँ 700। समझ आ गया? इसको सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारे कहाँ पे कर्सर आ रहा है। अच्छा, कीप इन माइंड कि अगर हमारा ये इस तरह का आइकन आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा भी ये लिंक नहीं बना, ठीक है। जहाँ पे कर्सर हैमबर्गर का आएगा वहाँ समझ जाएंगे कि पोजीशंस। तो आप देखें यहाँ पे, अगर मैं आऊँ तो मेरे पास ये कुछ पूरे पिक्चर को हम इधर उधर देखते हैं, तो ये देखें यहाँ कहीं पे आ रहा है हैमबर्गर, यहाँ पे हैमबर्गर आ रहा है। पहली बात तो ये है, हैमबर्गर कहाँ आ रहा है? यहाँ यहाँ आ पे। रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको टॉप करूँ, टॉप, तो टॉप मेरा कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है। तो मेरा सबसे पहले तो मैं अपना लेफ्ट एडजस्ट कर लेती हूँ। लेफ्ट मेरा कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। लेफ्ट को क्या करूँगी, थोड़ा सा पीछे करूँगी। मेरा अगर 150 है, इसका मतलब इसके पीछे नहीं आ रहा। मेरा पहला लेफ्ट ही कहाँ बन रहा है? ये 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 लेफ्ट बन रहा है। लेफ्ट को थोड़ा सा बैक करूँगी, तो मेरा लेफ्ट यहाँ पे तकरीबन आ रहा था 150, तो मैं इसको कर देती हूँ 130। मेरा अब लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक हो गया। अब ये आ रहा है, अब मैं अगर इसको इसके पीछे नहीं है देखें, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है। अब अगर मैं इसका टॉप देखूँ तो मेरा टॉप आ रहा है यहाँ पे, ये मतलब टॉप लेफ्ट तो ठीक आ गया है ना, यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। अब टॉप किधर आ रहा है? टॉप यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो टॉप को मुझे एडजस्ट करना है, तो टॉप मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा टॉप कम से कम मुझे 100 पे कर लेती हूँ, इसको चेक कर लेती हूँ कि 100 पे कहाँ आएगा, और 100 भी ज़्यादा है। तो मेरे पास अब टॉप कहाँ पे जा रहा है? अच्छा, ये भी मेरे पास अभी, अच्छा ये हैमबर्गर पूरे उस पे आ रहा है, ये आ रहा यहाँ है, पे। ठीक है। 100 से थोड़ा सा क्या करूँगी, ऊपर करूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 80 वगैरह। तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास 80 पे यहाँ पे आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, तो इसको 5 या 10 का डिफरेंस वो कर लेते हैं। तो 80 के बजाय 70 या 75 पे, एक मिनट, हमने इसको सेव किया था 70। तो ये आ रहा है यहाँ पे, और उल्टा थोड़ा ऊपर चला गया, इसको नीचे बढ़ाना था, उल्टा हमें 75। ऊपर करना था, तो 90 करना था हमें, 85 या 90। तो 88 करके चेक कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये अब एग्जैक्ट आ रहा है, समझ आ गया। तो मेरे पास लेफ्ट और टॉप एडजस्ट हो गया, मतलब लेफ्ट और टॉप, तो ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको आगे लेके जाती जाती हूँ कि मेरा लेफ्ट कहाँ तक जाएगा। अगर जहाँ तक जाएगा, इसका मतलब है कि मेरा वहाँ तक, ये तो हैमबर्गर से काफ़ी आगे जाई जा रहा है, यानी कि यहाँ तक आ रहा है। तो इसको क्या करूँगी, नेक्स्ट लेफ्ट को कम करूँगी जहाँ तक जा रहा है। तो ये लेफ्ट मेरा कहाँ तक जा रहा है? 700 तक।
इसको करते हैं 600 तक। अब देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ तक आ रहा है। कहाँ तक? यहाँ तक। थोड़ा सा इसको कम करेंगे कि यहाँ तक ना जाए, मतलब ये इसे थोड़ा सा पीछे, तो 10 का डिफरेंस है, तो मैं कहूँगी 590 फॉर एग्जाम्पल। तो ये इवन यहाँ पे नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो ये 590 के बजाय अब 598 कर लें इस तरह से। 90 ठीक है, 95 90 कर लेते हैं। सी अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 90। तो ये अब एग्जैक्ट है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट है। अब ये टॉप हम देखते हैं कि टॉप कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जा रहा है। तो ये टॉप काफ़ी नीचे तक जा रहा है। तो अगर मेरा यहाँ से टॉप 88 बन रहा था, तो मैं खुद भी एज्यूम कर लेती हूँ कि 700 तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक अगर 88 बन रहा है, तो 88 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, तो कितना बनता है? 88 को 3 के मेरे साथ मल्टीप्लाई करें तो देखें, 88 इंटू 3 करें ज़रा। मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं, 88 3 दफ़ा है ना, हाँ ऐड करना है, मतलब वही बात है, ऐड करें 3 दफ़ा या उसको मल्टीप्लाई कर दें। 88 इंटू 3 करें, 264। हाँ तो ये इतना ही होगा 264। तो हमने देखे 700 दिया हुआ था। तो ये अब कहाँ तक जाएगा? ये जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ये देखिए एग्जैक्ट है ये, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। 64 के बजाय हम क्या दे देंगे, 66 कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये कॉर्नर क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। अब इस इमेज, ये इमेज सिलेक्ट हो गया, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन इमेज एक्सेसिबल। जैसे क्लिक करूंगी, अब मैं जहाँ पे भी रिडायरेक्ट करवाना चाहती हूँ, मैं एच में आके दे दूँगी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसके क्लिक के ऊपर मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर खुल जाए फॉर एग्जांपल, अब आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर खुल जाएगी। समझ आ गया? इस तरह ये खोलने जो भी है, तो इमेज मैप आपका ये काम करता है, ठीक है। देन आपके पास पिक्चर का एलिमेंट है। पिक्चर का एलिमेंट क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ, जी बोलें। पिक्चर मैप कहाँ पे यूज होता है मेरे पास? मतलब मैप, वेबसाइट। मैप जो है वो अक्सर आपके पास होता है। जैसे अगर शॉपिंग की इमेजेस होती है ना, आपकी शॉपिंग की इमेजेस आप देखते हो कि आपके क्लिक करने में वो तो खैर एनिमेटेड होती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप शॉपिंग की पिक्चर के ऊपर क्लिक करें तो कहीं पे विंडो वगैरह खुल जाए, कुछ भी, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट जगह पे कहीं पे भी आपको खूबसूरत बनाना है, तो मैप ये यहाँ पे यूज़ होता है। देन हमारे पास आता है मैप को अगर मैं हटा दूँ, हमारे पास पिक्चर का टैग आता है। पिक्चर का टैग क्या करता है? पिक्चर का टैग इसलिए यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पिक्चर का टैग दिया, तो पिक्चर का टैग तब तक काम नहीं करता जब तक आप इसकी अपनी एक ओरिजिनल इमेज नहीं देते। ओरिजिनल इमेज का मतलब ये है कि मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मेरी स्क्रीन पर फिलहाल ये वाली इमेज लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाली पिक्चर ओरिजिनल में लगी होगी, ये वाली। अब मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर मेरी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे स्क्रीन छोटी हो पिक्चर चेंज हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट करूँगी, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी, ये ऊपर, ये आपके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव में आ रहा है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जैसे स्क्रीन फॉर एग्जांपल 460 हो जाए, मैं कहती हूँ इतनी मेरी स्क्रीन हो, फॉर एग्जांपल 460 है, ठीक है। तो मेरी पिक्चर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, आपके पास, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि 460 से पीछे जब स्क्रीन हो तो मेरे पास वो पिक्चर शो हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है वो, क्योंकि पीछे की केस है, तो पीछे के केस में आप रिवर्स चलते हो, मिनिमम नहीं यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे? रिवर्स। मैक्सिमम। मैक्सिमम रिवर्स चलते हो मतलब कि देखें, जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम स्क्रीन ज़्यादा होती ज़्यादा है, ठीक होती है। है। लेकिन मैक्सिमम जब आपको, मतलब आपको चाह रहे हो कि आप बड़ी स्क्रीन पे छोड़ो तो बड़ी मैक्सिमम होती है, लेकिन आप यूज़ मिनिमम का वर्ड करोगे, मिनिमम हो तो मैक्सिमम। तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ इमेज के साथ। अच्छा, पिक्चर के अंदर आपके पास जो एट्रीब्यूट होता है, पिक्चर के अंदर आपके पास सोर्स का टैग होता है, सोर्स के अंदर आपके पास मीडिया होता है, आपके पास टाइप होती है। जैसे ही आप मीडिया देते हो, ठीक है, मीडिया और टाइप वगैरह, टाइप आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास होता है मीडिया और आपके पास होता है सोर्स सेट। मीडिया में अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मिनिमम विड्थ,
मिनिमम विड्थ यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे आप मैक्सिमम विड्थ भी लिख सकते हो, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ का मतलब ये है कि जैसे ही इतनी विड्थ से ज़्यादा स्क्रीन होगी तो आपको शो होगा, समझ आ गया? और जब आपने मैक्सिमम विड्थ यूज़ किया, मतलब मैंने यहाँ पे आके लिखा 460 पिक्सल, मैंने लिख दिया। इस बात का मतलब ये है कि क्योंकि मिनिमम विड्थ जो है तो 450 पिक्सल से ऊपर ये वाली पिक्चर शो हो जाएगी, 460 पिक्सल से पीछे ये वाली शो होगी, समझ आ गई? तो इसका मतलब ये, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ये स्क्रीन इतनी के ऊपर और इससे कम स्क्रीन के ऊपर, मतलब जैसे अगर मैं इसको ये पीछे करती हूँ तो मुझे शो होगी वाली पिक्चर, तो उस केसेस में मेरे पास क्या यूज़ करना पड़ेगा? मैक्सिमम विड्थ, समझ आ रही है? क्योंकि मैक्सिमम क्या करती है, छोटी पे शो कराएगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैक्सिमम बिट इतनी हो जाए तो मेरे पास सोर्स क्या सेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह नहीं आता तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा एसेट्स के अंदर। वो क्या पिक्चर का नाम था पता नहीं, रेक्टेंगल मैंने दी थी। यहाँ पे आके ले लेते हैं पाथ, ये पाथ है ना, इसको यहाँ से करते हैं कट। यहाँ पे पाथ आपको नहीं मिलता, ठीक है? यहाँ पे खुद लिखना पड़ता है लेके, देखो क्या? अब मैंने ये दे दी पिक्चर, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, अब 460 पिक्सल पे और 450 पिक्सल से कम के ऊपर ये पिक्चर शो हो रही है, और जैसे ही 460 पिक्सल अब आप गए तो वो पिक्चर शो, समझ आ गया? तो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर शो रही है, इस पे क्या हो रही है। अगर मैं स्क्रीन को छोटा कर दूँ, 460 तो डेफिनेटली बहुत कम है ना, अगर मैं इसको मज़ीद कम करूँ तो आपको काम करेगा छोटी स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे ये हमें छोटी स्क्रीन की पिक्चर नज़र आ रही है, उसका जस्ट वो स्काई नज़र आ रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि जब छोटी स्क्रीन हो रही है तो पूरी पिक्चर नज़र आए। वो तो आप फिर पिक्चर को एडजस्ट करोगे ना, वो आप यहाँ पे आओगे और आगे आपकी पिक्चर की सेटिंग करोगे कि पिक्चर जो है ये आ गया, इसका स्टाइल यहाँ आके दे दोगे। मतलब मैंने इसको आके इसका आके स्टाइल में इसकी वेट कितनी हो जाए, मतलब 300 पिक्सल हो जाए फॉर एग्जाम्पल। ये देखिए, पहले से वो ये हो गई है। मज़ीद करेंगे हम इसको 100 पिक्सल्स, रिस्पॉन्सिव नहीं है पिक्चर, ये देखें, नज़र आई है? पिक्चर छोटी हुई है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट तरह, ये हमने जितने भी होती रिस्पॉन्सिव मीडिया क्यूरीज के थ्रू बनेगी, ठीक है? ठीक है। तो ये आपके पास पिक्चर जो है वो ऐसे काम करती है। तो हमने देखा इमेजेस में क्या है, इमेजेस में बैकग्राउंड इमेजेस आती हैं, इमेज मैप आता है, पिक्चर का एलिमेंट आता है, ठीक है? तो ये चीज़ें तीनों इमेजेस के पार्ट में थी जो हमने देखी हैं। देन फेवरेट आइकन हमें पता है कि क्या होता है, कैसे लगते हैं। लिंक में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन आइकन आ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, एचरेफ होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है, चेन, कि आप लिखते हो लिंक, और लिंक में आपके पास रिलेशन में सिर्फ आप लिख देते हो आइकन बजाय किसके, स्टाइल शीट के। सिर्फ इतनी सी चीज़ आती है, बाकी आपके यहाँ पे इमेज आती है, क्योंकि देने को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सिर्फ रिलेशन में क्या आ जाता है, आइकन आ जाता है, समझ आ रही है हमें? ठीक है। आइकन को भी हम लोग जैसे हमारे पास मोस्टली सर्कल में आइकन आ रही थी, तो वहाँ पे इसकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। पेज का टाइटल है, फिर तो ये आपका टाइटल आ रहा है, ठीक है? ये आपके पास टाइटल आ जाएगा। आपको पता है कि ये चीज़ चेंज करने के लिए हम टाइटल यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। टेबल्स हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखे थे, इसमें सारा कुछ ही हमने कवर किया था, कॉल स्पेन वगैरह एवरीथिंग। लिस्ट होती है हमारे पास, 3 किस्म की लिस्ट होती हैं, ठीक है? हमारे पास जो लिस्ट होती है उनमें आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट। या अल्लाह, 1 मिनट, मेरा चार्जर इसको तब तक पॉज़ कर दूँ।